एंजल ऑफ लव, नाम क्यूपिड। मैं इस दुनिया में लोगों को प्रेम, प्यार, मोहब्बत करवाने आया हूँ। इस बिजी दुनिया में जहाँ पर लोग एक दूसरे की किसी भी डिफरेंट ओपिनियन का बुरा मान जाते हैं, वहाँ मैं उनको एक चांस और देता कि स्वीट हार्ट, जरा फिर से कहना। सुनिए, क्या यहाँ पे बैठा? जी ये किसी की है? जी ओह सॉरी। सुनिए, क्या यहाँ पे बैठा है? नहीं, लेकिन मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। सुनिए, क्या यहाँ पे बैठा है? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो उनके आने तक मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उनको आने में शायद देर हो गई है, वो बस आते ही होंगे। कभी कभी आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कौन सा चांस खो रही है। मेरे ख्याल में आप अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाएं। सुनिए, क्या यहाँ पे बैठा है? नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता मैं हूँ। बुरा मानूंगी। सुनिए, क्या यहाँ पे बैठा है? नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कोई भी कुर्सी खाली नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंट है। कौन सी किताब है? मैं सुकून से पढ़ लूँ। जी जी। कोई भी कुर्सी खाली नहीं है। पढ़ने के लिए अच्छी जगह है। मुझे पसंद है। कौन सी किताब है? साफिया। ओह, मेरा अहमद, अशफाक अहमद। आपने पढ़ी है? नहीं, दरअसल पढ़ी तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। नाम से तो अच्छी लगती है। अच्छी है। सुना है कि वही कौन सी किताब है? साफिया। ओह, अशफाक अहमद। आपने पढ़ी है? हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप? ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप? मैंने आपसे झूठ कहा, मैं अपनी लाइफ में कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं किया। मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ पार्टीज की है, पार्टी। कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप? NCA। नाइस। आपको अशफाक अहमद पसंद है? पसंद है? मुझे प्यार है अशफाक अहमद से। उनके लिखे हुए अल्फाज तो मेरी रगों में उतर गए। मैंने पूरा दिसंबर सिर्फ अशफाक अहमद पढ़ा है। मैंने बस अभी पढ़ना शुरू किया। मुझे 10 पेजेस पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैंने अशफाक अहमद की लिखी हुई सब किताबें खरीदी। वो लाजवाब है। मतलब मैंने इससे अच्छा राइटर अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा। वो साइकोलॉजिकल चीजों को कितना बखूबी समझते हैं। नस्ल पर उनकी महारत, वक्त और इंसानी जिंदगी पर उनकी सोच समझ और उनका तजुर्बा। और सबसे खास बात, मिट्टी की खुशबू। What do you think? Me? I think it's pretty boring. आपको अशफाक अहमद पसंद है? पसंद है, मुझे प्यार है अशफाक अहमद वो लाजवाब है। मैंने पूरा दिसंबर सिर्फ अशफाक अहमद पढ़ा है। मुझे 10 पेजेस पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैंने उनकी सारी किताबें खरीदी। वो साइकोलॉजिकल चीजों को कितना बखूबी समझते हैं। और नस्ल पे उनकी महारत, वक्त और इंसानी जिंदगी पर उनकी सोच समझ और उनका तजुर्बा। मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें कुछ साल पहले क्यों नहीं पढ़ा। एक मिनट ठहरिए, क्या पता पहले आपको पसंद ही नहीं आता। सही वक्त पर सही चीज ना मिले तो आपको बुरी लग सकती है। मेरे साथ ऐसा कई दफा हो चुका है। सब बात वक्त की है। इट्स ऑल इन द टाइमिंग। वैसे मेरा नाम बिलाल है। बुशरा।
हाय। हाय। मुझे लगा अशफाक अहमद को पढ़ना मजेदार हो गया। ज़ाविया। हाँ, और कुछ? कॉफी। वही क्या पता पहले आपको पसंद ही नहीं आता। सही वक्त पर सही चीज ना मिले तो आपको बुरी लग सकती है। मेरे साथ ऐसा कई दफा हो चुका है। सब बात वक्त की है। इट्स ऑल इन द टाइमिंग। वैसे मेरा नाम बिलाल है। बुशरा। हाय। हाय। आप यहाँ आती रहती? असल में 2 दिन के लिए आई हूँ अफगानिस्तान से। वैसे मेरा नाम बिलाल है। बुशरा। हाय। हाय। आप यहाँ आती रहती हो? हाँ। आप? पागल खाने के बाद पहली दफा आया हूँ। वैसे मेरा नाम बिलाल है। बुशरा। हाय। आप यहाँ आती रहती हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस जानना चाह रहा हूँ। आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं? बस जानना चाह रहा हूँ। आप वाकई जानना चाह रहे हैं, मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं वाकई जानना चाह रहा हूँ। आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ कितना आती हूँ कितना नहीं? देखिए, मैं सिर्फ बात बढ़ाना चाहता हूँ। आप शायद इसलिए बात बढ़ाना चाह रहे हैं कि बात से बात निकले, फिर आप मुझे मूवीज नाइट के लिए पूछें, रोमांटिक डेट पर लेकर जाएं और फिर लॉन्ग ड्राइव से घर वापसी पर मुझे पप्पी करने की कोशिश करेंगे। और जब मैं रिफ्यूज कर दूंगी तो आपका मेल ईगो हर्ट हो जाएगा। फिर आप कोई ट्रिक सोचेंगे और मुझे कहेंगे कि मैं किसी मरियम नामी की लड़की के इश्क में गिरफ्तार था और उसने मुझे डिच कर दिया। हाय। फिर मुझे साफ दिख रहा होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और किस्से बना रहे हैं और मेरी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपकी सीरियसनेस भांपने के लिए कहूंगी कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो फिर साफ पता चल जाएगा, आपके पसीने छूट जाएंगे, पता चलेगा कि इस्तिखारे में सांप निकल आए या आप अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते। तो मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे? तो फिर मैं ना समझूं? आप यहाँ आती रहती? तकरीबन। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। शायद हमारा स्केड्यूल अलग है। मिस कनेक्शन। टाइम का डिफरेंस। कमाल है, हम एक ही शहर पे रहते हैं और एक दूसरे से कभी मिले नहीं। राइट। सिटी लाइफ अजीब है। शायद हम एक दूसरे के सामने से रोज गुजरते हो। हाँ। यार वेटर्स की टाइमिंग कितनी अजीब है ना, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वेटर वेटर। वैसे आप क्या करती हैं? सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं यार, शायद हमारा स्केड्यूल अलग है। मिस कनेक्शन। टाइम का डिफरेंस। कमाल है, हम एक ही शहर में रहते हैं, एक दूसरे से कभी मिले नहीं। सही बात है। सिटी लाइफ अजीब है। वैसे जब मैं यहाँ आया था तो आप इसका इंतजार कर रही थी? जी, कर रही थी। बॉयफ्रेंड? सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ बॉयफ्रेंड मतलब? माय हस्बैंड। वैसे जब मैं आया था तो आप किसी का इंतजार कर रही थी? जी, कर रही थी। बॉयफ्रेंड? सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ बॉयफ्रेंड मतलब? हम यहाँ ब्रेकअप करने में रहे थे। सॉर्ट ऑफ बॉयफ्रेंड मतलब? माय गर्लफ्रेंड। लो, वो आ गई। हाय। वैसे जब मैं आया था तो आप किसी का इंतजार कर रही थी? नहीं, सिर्फ पढ़ रही थी। सैटरडे नाइट को अकेले बैठकर सिर्फ पढ़ रही थी? सैड फील होता है। आपको क्यों ऐसा लगता है? तुम जैसी हसीन लड़की सैटरडे नाइट पे यहाँ अकेली बैठी। जरा फिर से कहना। तुम जैसी हसीन लड़की सैटरडे नाइट पे यहाँ अकेली बैठी। बस इन्हीं बातों से कोफ्त होती है। वैसे जब मैं आया था तो आप किसी का इंतजार कर रही थी? सिर्फ पढ़ रही थी। सैटरडे नाइट को अकेले बैठकर सिर्फ पढ़ रही थी? सैड फील देता है। हाँ, देता तो है। आप जैसी हसीन लड़की सैटरडे नाइट को यहाँ अकेली बैठी है। मैं एक्चुअली काफी अरसे बाद सैटरडे को अकेले निकली हूँ। ओह, पता है, जी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया। ओके। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। क्या हो गया?
लाइफ खराब। आप कहीं चलना पसंद करेंगी? नहीं मैं मूवीज का सोच रहा हूँ, नहीं या फिर कुछ और? नहीं। अशफाक अहमद को थोड़ी सांस लेने दे, वो इतने बड़े जुमले लिखने के बाद उकता गया होगा। वो भी यही कहता था। Really? Okay. थैंक्स फॉर आस्किंग। माय प्लेजर। वैसे जब मैं आया था तो आप किसी का इंतजार कर रही थी? अब नहीं, सिर्फ पढ़ रही थी। सैटरडे नाइट को अकेले बैठकर सिर्फ पढ़ रही थी? सैड फील देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी। मैं कुछ रोमांटिक सा सोच रही थी। कैपुचिनो, ग्रेट लिटरेचर एंड रेनी नाइट्स। वो तो इस वक्त सिर्फ मरी में मिल सकता है। क्यों ना हम आज रात की फ्लाइट से मरी चले, फिर वहाँ आप कैपुचिनो, ग्रेट लिटरेचर और रेनी नाइट्स के मजे उठाइए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर तुम बताओ। वैसे मैं बुक पढ़ने के बाद थिएटर जाने का सोच रही थी। अगर आपको आपके वेटर नहीं मिल रहे हैं तो। अब आइडिया अच्छा है लेकिन ओह, गर्लफ्रेंड। असल में दो हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट है और दूसरी तो ओह, गर्लफ्रेंड। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर उस हर्राफा के बारे में पूछे जिसको मैंने कल छोड़ा है तो अब मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता। ओह, गर्लफ्रेंड। अब सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ गर्लफ्रेंड मतलब? मेरी माँ। असल में हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है। ओह, बर्दाश्त करने से बेहतर है कि सॉरी, सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको सच बताऊं। ब्रेकअप के बाद भी इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप कोई पब्लिक स्पीकर होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक होगा। सही पहचाना। अगले साल इलेक्शन में मैं शेर दौड़ाऊंगा, तीर चलाऊंगा, बल्ला घुमाऊंगा। आपको पॉलिटिक्स के बारे में एक बात बताऊं, ये दुनिया मेरे बाप की है। मुझे पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं। वाह, मुझे भी नहीं है। मेरा जिसको दिल करता है मैं उसी को वोट देता हूँ। Yes, what's in a name? या यू आर राइट। अब आप मुझे ही ले लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे आमिर लियाकत पसंद है, साहिल लोधी पसंद है, नासिर खान जान पसंद है। आज मैं आपको केला खाने का तरीका सिखाऊंगा। काफी नाजुक सूरत हाल है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपनी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है, या मैंने अपने लिप्स बोटॉक्स करवाए हुए हैं, या फिर मैं मर्द ही नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पूरा साल ऑर्फनेज के फलाई कामों में गुजार देता हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। राइट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? जो खाना गरम करके दे, मेरे मौजू ढूंढ के रखे। लड़की मिल जाए तो बड़ी बात है, कंपैटिबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो। नाइस। आपको कैसा लड़का पसंद है? सिविक वाला, ब्लैक पीको, गाड़ी से क्या, बस कंपैटिबल और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यू आर राइट। मैं समझता हूँ एक मर्द जो है वो है, एक शख्स जो है वो है, लोग जैसे हैं वैसे हैं। आप किसी के इशारों पर नहीं नाच सकते। आप जरूर आर्टिस्ट होंगे। वैसे मैं थिएटर जाने का सोच रही थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अच्छा आइडिया है। कौन सा थिएटर है? शेक्सपियर। ओह, शेक्सपियर। क्यों, आपको शेक्सपियर नहीं पसंद? सही है। सही है मतलब आप हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो के लिए क्रेजी नहीं है? देखिए, मुझसे ये 3 घंटे के थिएटर शोज नहीं देखे जाते। मुझे वॉशरूम आता है, मेरा खून खौलता है थिएटर प्लेस देखकर। वो मैं नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप। ओके, वो मैं यहाँ से जाने के बाद थिएटर देखने का सोच रहा था। मैं भी। फेस्टिवल चल रहा है। हाँ, तुम्हें शेक्सपियरियन प्ले पसंद है? बहुत। मेरे हिसाब से सबको देखने चाहिए। तुमने रोमियो और जूलियट कितनी दफा देखा? 18 दफा। मैंने 25 दफा। वाओ। तुम्हें बेल्जियन चॉकलेट केक पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मैंने कल रात 3 बजे ही खाया। तुम्हारे पास बचपन में मैजिकल पेंसिल थी? शकला का बूम बूम। तुम्हें करेले कैसे लगते हैं? मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझे भी। तुम्हें समुद्र के किनारे चलना पसंद है? बहुत। तुम्हें ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। तुम शादी करने के हक में हो, चाहे लोग जितना भी खिलाफ हो। हाँ। और बच्चे? 3। 2 लड़के, 1 लड़की। डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?
Yes, जरा फिर से कहना। I will always love you. क्या तुम अब भी थिएटर देखने चलना चाहती हो? Let's go. Winner!